हे क्यूटीज़, कहते हैं ना, जब तक आपको माँ वैष्णो देवी का बुलावा नहीं आता तब तक आप वहाँ पहुँच नहीं सकते। तो गुड मॉर्निंग आप लोग सबको। वी बोथ आर लकी और ब्लेस्ड कह सकते हैं कि हम लोग दोनों को माँ वैष्णो देवी का बुलावा आया। तो ये सुबह के 5 बजे की वीडियो। हम लोग नहा वहा के रेडी हो गए थे सुबह, मतलब 3 बजे ही उठे थे। फिर हम लोग ने होटल चेकआउट वगैरह किया और वहाँ से ऑटो लेके बाणगंगा के लिए निकल पड़े। थोड़ा दूर था तो रास्ते में गाइस बहुत सारे टैक्सी वगैरह कार वगैरह लगे हुए थे और यहाँ से जो व्यू दिख रहा था गाइस, आपको देखते ही देख ले कब पहुँचेंगे कब पहुँचेंगे। वैसे ही मतलब मन में बहुत सारा चीज़ चलने लगेगा। फिर हम लोग यहीं के कुछ दुकान वगैरह से प्रसाद वगैरह लिया और हम लोगों को कुछ आइडिया नहीं था कि ऊपर प्रसाद लिया जाता है। फिर यहाँ हम दोनों ने एक दूसरे को जय माता दी बोला और ये मेन गेट है, यहाँ पे चढ़ाई शुरू होती है। और मतलब यहाँ पे सबसे पहले तो आपका RFID कार्ड चेक होगा, बॉयज़ का अलग लाइन और गर्ल्स का अलग लाइन। तो मेरे पति देव अलग लाइन में और हम अलग लाइन में। फिर हम लोग दोनों एक दूसरे को मिले और यहाँ बहुत सारे घोड़े वगैरह थे, मतलब आप यहीं से ले सकते थे। तो मेरे पति ने मुझसे पूछा कि लेना है अभी, फिर तुम बीच रास्ते में बोलोगे एकदम से नहीं चल पाएंगे तो कोई ऑप्शन नहीं रहेगा ना वहाँ हम लोगों के पास। तो हम बोले नहीं, हमको चलना है तो भाई पैदल ही चलना है। फिर क्या हम लोग दोनों एक दूसरे को बोले और पैदल चलना शुरू कर दिए। इधर कभी वो मुझे जय माता दी बोल रहे, कभी हम उनको जय माता दी बोल के खुद हम लोग एक दूसरे को ये करेंगे। आप जब चढ़ना शुरू करोगे ना आपको बहुत अच्छा लगेगा। पहले स्टार्टिंग में लगेगा कि आप नहीं चढ़ पाओगे, मुझे थोड़ी दूर में ही लगा था कि मैं नहीं चढ़ पाऊँगी। और क्या, फिर धीरे धीरे मैं चढ़ ही रही थी इधर। और मैं तो फिर भी ऐसे चढ़ी थी गाइज, मेरे पति थे इतने भारी बैग के साथ, क्योंकि हम लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि ऊपर कैसा है। नहीं, सब लोग बोलते थे खा पी के जाते थे, तो हम लोगों को लगे कहीं ऊपर ड्रेस वगैरह अगर चेंज करना पड़े तो इसके कारण बहुत भारी बैग हम लोग कुछ ज़्यादा ही ले लिए थे। और फिर क्या, एक दूसरे को हम लोग जय माता दी बोलते हुए आगे बढ़ ही रहे थे। मतलब हम लोग बीच रास्ते में स्टिक नहीं लिए थे, फिर हम लोगों को लगा कि नहीं स्टिक लेना बहुत ज़रूरी है। फिर हम लोगों ने स्टिक वगैरह लिया और चढ़ाई शुरू की। और यहाँ पे मैं बोली एकदम से अब मुझसे नहीं चला जाएगा। फिर ये हम लोग क्या करते थे, थोड़ी देर बैठते थे फिर चलते थे, थोड़ी देर बैठते थे फिर चलते थे। और रास्ते में बहुत सारी जगह माता जी की मंदिर बनी, मतलब फ़ोटो बनी हुई थी मंदिर टाइप की। और फिर क्या, हम लोग हर जगह को प्रणाम करते थे और आगे बढ़ते थे। पूरा रास्ता आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा ना गाइस। और यहाँ हम लोग थक के बैठ चुके थे तो मेरे पति ने वो मुझे बोला कि मेरा हाथ थामो और चलो हम लोग चढ़ाई शुरू करते। ये कोई टर्निंग पॉइंट था जहाँ कटरा का पूरा व्यू आप यहाँ से देख सकते थे। हर जगह का एक होता है ना जैसे, वैसे ही। और फिर यहाँ क्या, रास्ते में हम लोगों को ढोल वाले अंकल मिले, फिर हम लोग दोनों ने खूब दूसरे के साथ खूब डांस किया। और मैं भूल गई थी कि मैं इतना चढ़ाई चढ़ के आई थी, अभी तो मैं चल भी नहीं पा रही थी। जैसे ही ढोल का साउंड सुने पूरा एनर्जेटिक हो गए। फिर क्या, हम लोग जय माता दी का नारा लगाते हुए बहुत सारा डांस वगैरह किया। और यहाँ एकदम से हम लोग भूल गए कि हम लोग इतने नीचे से आए हुए थे, हम लोग का बॉडी इतना थका हुआ था। हाँ, कुछ ऐसा लगा नहीं हम लोगों को, बस डांस करते गए। और क्या, फिर डांस करके खुद को एनर्जेटिक किया और फिर चढ़ना शुरू किए। और यहाँ पे 2 रास्ता मिला, एक सीढ़ी वाला और एक मतलब स्लोप वाला। तो मेरे पति बोले कि थोड़ी देर सीढ़ी में चढ़ते हैं फिर थोड़ा स्लोप में। ऐसे आपको सीढ़ी का वो नंबर भी लिख दिया जाएगा, लिख दिया रहता है, मतलब कि हाँ इतना सीढ़ी है। और आप लोगों को पता है हम लोग 4 या 5 सीढ़ी चढ़े और हम लोग फिर वापस से बैठ गए। और मैं यहाँ इनको बोल रही कि ये आप ही का आइडिया था कि सीढ़ी से चढ़ो, सीढ़ी से चढ़ो, क्योंकि सीढ़ी थोड़ा मतलब आप थक जाओगे ना सीढ़ी में, थोड़ा जल्दी थकते हो सीढ़ी में। फिर यहाँ पे हम दोनों 4 या 5 ही सीढ़ी चढ़े और फिर थक के फिर से बैठ गए दोनों। और फिर क्या, फिर हम लोग बोले कि नहीं बैठने से तो काम नहीं चलने वाला। फिर हम लोग चढ़ाई शुरू की। और इधर मेरे पति बोले कि हाँ अभी तो बहुत सारा एनर्जी बचा, माता जी के पास चलना है। खुद को एनर्जेटिक किए, मुझे एनर्जेटिक किया और फिर हम लोग चढ़ाई शुरू की। फिर क्या, मैं भी एनर्जेटिक हो गई यार। फिर हमने भी चढ़ाई शुरू किया। बॉडी थोड़ा डाउन लग रहा है बट चल रहे थे, क्योंकि आदत नहीं है ना इतनी दूर चलने की, तो थोड़ा स्टार्टिंग में लगता है। फिर मैं थक गई थी, मेरे पति ने मेरा हाथ थामा और मुझे ऊपर की ओर लेते चलेगा। और जहाँ भी टर्निंग मतलब साइन बोर्ड वगैरह दिखता है तो एक उम्मीद जगता है कि अरे यार ये इतना ही दूर है, अब तो पहुँचने ही वाले हैं। ऐसे मतलब एक एक साइन बोर्ड आपको बहुत रिलीफ देगा कि इतना दूर पहुँच गए, पता नहीं चला। या स्टार्टिंग में अरे अभी तक यहीं ही पहुँचे, फिर लगेगा इतना दूर पहुँच गए हैं। ऐसे ही हम लोगों को लग रहा था। और यहाँ से ये व्यू तो मैं अभी भी नहीं भूल पा रही हूँ। मेरे दिल और दिमाग पे ऐसा छाया हुआ है ना कि मैं अभी वो व्यू मैं शायद अपने लाइफ में कभी ना भूल पाऊँ। माता रानी मुझे दोबारा मौका दे। और ये है अर्धकुंवारी, यहाँ पे माँ 9 महीने गर्भ जून में रही थी। तो यहाँ का लाइन थोड़ा लंबा होता है, मतलब गुफा से क्रॉस करके सबको निकलना पड़ता है ना, तो बहुत स्लो प्रोसेस होता है। तो हम लोग ने जाते वक्त ही टिकट वगैरह ले लिया था, और क्योंकि हम लोगों को लगा वापस आएंगे तब तक टिकट मिल जाएगा, लेकिन वो तो आगे की ब्लॉग में पता चलेगी कि टिकट मिली थी कि नहीं। इधर मेरे पति टिकट ले रहे थे और फिर हम लोग आगे भवन की ओर चढ़ाई शुरू किए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।